ये बात तो आप लोगों को पता होगा कि कई बार क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट्स के बराबर चला जाता है और मात्र 2 या 3 महीनों में। हाउ, कैसे पॉसिबल है? और वो महीने भी कौन से होते हैं? विंटर सीजन के, सर्दियों के, जिसमें जो टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उन दिनों को सोने में गुजार देते हैं, टाइम पास करने में गुजार देते हैं, आलस आ जाता है उनके अंदर। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो उन दिनों में मेहनत करता है, पूरी लगन के साथ मेहनत करता है और वो अपने आप को टॉपर स्टूडेंट से आगे ले जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर उन टोटल 8 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी उस टॉपर स्टूडेंट्स के लेवल में चले जाओगे या उससे आगे चले जाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका शुभम सर और आपका फिर से स्वागत है अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज का हमारा जो वीडियो स्पेशल होने वाला है, जो अपना एक मोटिवेशनल वीडियो है और किसके प्रति है कि सर्दियों में सर हम कैसे पढ़ सकें। यानी कि हमें नींद आती है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, क्या करें ऐसा कि सर्दियों के दौरान हम आराम से अपने स्टडी या अपने गोल को प्राप्त कर सकें। वो तरीके हमको समझाइए कि जिनसे हम टॉपर स्टूडेंट या उससे आगे बढ़ सकें। ठीक है, और सीजन कौन सा है? विंटर सीजन, जो एक बिल्कुल आलस्य से भरा सीजन होता है, जिसमें नींद बहुत ज्यादा आती है ना। तो मैं आज आपको टोटल 8 रूल्स बताऊंगा, जिन्हें आपको फॉलो करना है या मेरे को फॉलो करना है, इस चैनल को फॉलो करना है। आपकी जो है जिंदगी बन जाएगी अगर आपने इन 8 रूल्स को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, और ये 7 दिन का चैलेंज है बस आपके लिए। ये 7 दिन इस चैलेंज को आप अगर फॉलो करोगे ना, तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि हाँ सर असरदार था कुछ। तो सबसे पहले देखिए, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स विदाउट फीलिंग स्लीपी। कि सर सर्दियों में पढ़े कैसे नींद से हटके, कि सर हमें नींद ना आए, नींद महसूस ही ना हो। तो देखिए हमारे पास पहले 2 रूल्स कौन से हैं कि सर्दी में आलसपन न करें, इससे बचेंगे। सर सर्दियों में जो होता है आलस से बहुत ज्यादा आता है कि बाद में कर लेंगे, कुछ समय बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, करेंगे आज लेकिन बाद में। वो बाद आपका कभी नहीं आता है और आपको नींद आ जाती है। ठीक है, तो आलस्य बिल्कुल ना करें, है ना। क्लियर टॉपिक हमारा यही है कि आलस्य को दूर करें। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आपकी सुरक्षा के प्रति, कि सर गर्म कपड़े पहनकर पढ़ाई करें। कि सीधी सी बात है, कई बच्चे कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते, भाई उससे पता है क्या होता है, आपको नींद जल्दी आएगी। क्योंकि फिर है ना, एक प्रकार से आपका जो आलस्य है ना दूर नहीं जाएगा, पास ही आ जाएगा। जब आपने कंबल ओढ़कर पढ़ाई कर रहे हो या भी आपने रजाई ओढ़ ली, वो अलग बात होगी। आपको क्या करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनकर पढ़ाई करें, ताकि आप अगर अपने आप को रिलैक्स जोन में ले जाओगे ना, जैसे आपने रजाई ऊपर अपने ढककर पढ़ाई कर रहे हो या कंबल ढककर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने आप को रिलैक्स जोन में ले जाओगे। और आपको रिलैक्स जोन में नहीं जाना है, अनकंफर्टेबल जोन में जाना है, ताकि आपको नींद ना आए। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब आगे बात करेंगे इसके 2 पॉइंट की। हमारा जो थर्ड रूल है वो ये है कि बैठकर पढ़ाई करें। देखिए भाई, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई सा भी सीजन हो, आपको हमेशा बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। अपनी जो स्टूल या मेज वगैरह है उसको आपको हेल्प लेना चाहिए। अगर आप लेट कर पढ़ोगे तो आपको नींद है ना जल्दी आएगी, अगर आपको नींद आ भी नहीं रही है ना तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आप ये ध्यान रखें कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी अपनी उपलब्धि है, तो आप कभी भी बैठकर पढ़ाई जो कर रहे हैं ना वो ही करें, लेट कर पढ़ाई कभी ना करें। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए कि कभी भी लेट कर ना पढ़ें, बैठ कर पढ़ें, सबसे अच्छा तरीका होता है ये। कोई सा भी सीजन हो, ठीक है। लेकिन हम बात करें विंटर सीजन की, विंटर में अगर आप ऐसा करोगे इससे हटकर, तो आपको नींद जल्दी आएगी। तो हमेशा बैठकर पढ़ाई करें। चौथा रूल हमारे पास है, लगातार न पढ़ें। आप कहोगे सर ये कौन सा रूल है? देखिए बेटा, अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे और फिर आपको अवश्य ही जल्दी ही नींद आ जाएगी। तो आप लगातार ना पढ़ें, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेते रहें कोई ना कोई चीज के साथ। अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी अवश्य, ये तो बात क्लियर है। लेकिन आप लगातार न पढ़ें, बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेते रहें। ठीक है भाई, जैसे पानी पीने चले गए, है ना, नॉर्मल थोड़ा टहलने चले गए, तो बीच बीच में आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करो, है ना, थोड़ा सा ब्रेक भी लो, वो भी जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करें इसके अगले 2 रूल्स की। अब इसका जो 5th रूल है वो ये है, जो वो भी आपके सेहत से रिलेटिव है, सेहत से संबंधित है। वो क्या है कि खाने पीने पर ध्यान दें, कि आप है ना ऐसी वैसी चीज ना खाएं जो आपके शरीर को नुकसान दे। ठीक है,
क्योंकि अगर आपको अपने किसी भी चीज को, अपने गोल को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको अपने पेट भरने से मतलब है, नहीं, पौष्टिक आहार से मतलब है, ठीक है। पेट भरने से तो आपको आलस आएगा, आप सोओगे, नींद आएगी, क्योंकि भूख क्या करती है, जैसे आपने रोटी खा ली, ठीक है, ज्यादा रोटी खाने से कार्बोहाइड्रेट वगैरह और नॉर्मल जो है ज्यादा डाइट से ज्यादा नींद आती है, तो आपको पता होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, अपने आप को एक अच्छी तरह की डाइट देनी है, ताकि जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, है ना, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। मेनली आपका कंसंट्रेशन है कि आप अच्छा खाओगे तो अच्छा पाओगे, ठीक है। तो खाने पीने पर अवश्य ध्यान दें, सभी बच्चे सुने इस बात को, मेनली आपके लिए है। और छठी बात हमारे पास क्या है, जो हमारा 6th रूल है वो ये है, गर्म पेय लें। यानी कि आप कहोगे सर गर्म पदार्थ मतलब क्या, तो अगर आप पढ़ ही रहे हो और आपको लेट नाइट हो गया, आप पढ़ रहे हो लगातार, और फिर आपको अगर नींद आ रही है, तो कई रूल्स हमारे पास है कि बाहर टहलने लग गए, है ना, वॉशरूम चले गए, या भाई पानी पीने, मतलब नॉर्मल कई चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे कोई कह रहा हूँ कि सर्दियों के दौरान, मेनली कब की बात है, सर्दियों की, इन विंटर सीजन में आप क्या करो कि गर्म यानी कि कॉफी वगैरह, चाय वगैरह, टी जो होते हैं ना, ये इनसे आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकते हो, आपकी जो नींद वगैरह है उसको आप दूर भगा सकते हो। तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, गर्म पे, यानी कि भाई गर्म पदार्थ, जैसे आपने कॉफी बना के पी ली, है ना, कॉफी क्या करती है, आपकी नींद को दूर भगाती है, आपके जो आलस्य हैं उनको दूर भगाती है। तो इनको भी आप आजमा सकते हो। अब इसके लास्ट हम बात करेंगे, 2 रूल जो लास्ट के हैं, 7 और 8, उनकी अगर हम अब अभी हम बात करेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट के 2 रूल है वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है कि क्या करना है, आपको रूटीन का ख्याल रखना है। कि अगर आप मान लो आज 2 घंटे पढ़ रहे हो और टाइम आपका है 8 से 10 बजे तक का, 9 से 11 बजे तक का, तो ये नहीं है कि अगले दिन आप क्या करो कि उससे अलग टाइम पर पढ़ो, वो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपको नींद आएगी, आलकस आएंगे, वो अलग अलग बात होती है। तो आप है ना अपना रूटीन है ना उसको पकड़ के रखो कि मेरे को ये ही टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम टेबल की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है बेटा। आपको अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएं, कवर हो जाएं, और आपका रूटीन भी ना टूटे। तो आप हाफ एन आवर ईच सब्जेक्ट को दे सकते हो, या 1 घंटा, अगर जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको आपको 1 घंटा देना है, मैं तो आपको ये हिदायत दे रहा हूँ, बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड करके पढ़ सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि रूटीन का ख्याल रखें, रूटीन को कभी खराब ना करें। इसको अगर आपने खराब कर लिया तो इसका असर आपका सीधा सिलेबस के ऊपर पड़ेगा, जो आपका कभी भी क्लियर फिर नहीं हो पाएगा। तो रूटीन का ख्याल रखें। एंड इसका जो 8वां जो रूल है वो है, गेम भी जरूरी है। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, आपने अपने आलस्य के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे, आपको नींद आ ही रही है, ठीक है, तो देखिए भाई नींद तो सभी को आती है, ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो नींद नहीं आती, ठीक है। कि सर्दियों में अगर हम थोड़े से भी अगर गर्म हो जाते हैं ना, जैसे हमने कोई रजाई वगैरह, कंबल वगैरह अगर ओढ़ लिया, तो हम क्या करते हैं कि हमको नींद आ ही जाती है ना, आलकस आए जाते हैं। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि गेम भी जरूरी है, कि थोड़ा बहुत आप अपने मनोरंजन के लिए किसी भी मतलब खेलना स्टार्ट कर लीजिए। नॉर्मल आप वैसे खेल खेलते हैं, जैसे कुछ भी आप लगा सकते हो, पढ़ते समय आप कोई खेलने लग गए कोई भी चीज से, ठीक है, तो उससे आपका ध्यान जो है ना वो भटकेगा, और अगर ध्यान भटकेगा तो आपकी नींद भी क्या हो जाएगी, भटक जाएगी, ठीक है। तो एक ही एक चीज पर रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन वहां पे नहीं बन पाएगा, और आपको वहां पे जो है लेजीनेस, आलस से जरूर आएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये जो अपना 8वां रूल है ये सबसे मेन है। सो ये थे आपके 8 रूल, है ना। और अगर आप इन 8 रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मेरे को 7 दिन के अंदर 7 डे चैलेंज है, कमेंट कर देना कि सर हाँ हेल्प हुई है नहीं हुई, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 रूल्स। इसके अलावा अगर जो भैया बहन 6th क्लास से लेके, और 5th भी लगा लो, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहा है, तो हमारी जो है एवरी डे मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास चलती है। और प्रत्येक दिन, जैसे मंडे को चलेगी 6th क्लास, ठीक है, ट्यूसडे को चलेगी 7th क्लास, ऐसे हर एक दिन क्लास का नंबर आता है, और साइंस की क्लास लगती है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो अगर जिसको पढ़ना है वो, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे वगैरह हम स्पेशल लाइव क्लास भी लेते हैं, जिसमें बच्चों से Q&A करते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारा मेन पर्पस था कि आपको ये हाउ टू स्टडी इन विंटर्स विदाउट फीलिंग स्लीपी, इसको समझाना था, ठीक है। तो ये हमारे 8 रूल्स थे, इनको आप फॉलो कीजिए। और अभी तक
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपके पास से हमारी हर एक नई अपडेट आपके पास से पहुंचती रही। थैंक यू।